क्लास 12 फिजिक्स। हम आज हमारे चैप्टर 10 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के भाग 2 के अंतर्गत कुछ कॉन्सेप्ट का रिवीजन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियां, ये क्या होती हैं? प्रश्न ये आएगा कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियां क्या हैं। पीएन जंक्शन डायोड आपने पढ़ा है। ऐसे अर्धचालक जिनमें आवेश वाहकों की उत्पत्ति फोटानों या प्रकाशिक उत्तेजन से होती है, उन्हें ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियां कहते हैं। यानी ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स लाइट के डालने से उत्पन्न होते हैं। लाइट मतलब फोटान, फोटान थ्योरी हमने पढ़ी है द्रव्य की द्वैती प्रकृति में। उनके कारण जिनमें आवेश वाहक यानी इलेक्ट्रॉन और होल प्रोड्यूस होते हैं, ऐसी संधि युक्तियों को ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियां कहते हैं। 3 प्रकार की हैं हमारे कोर्स में। पहली कहलाती हैं प्रकाश चालकीय डायोड, जैसे फोटो डायोड, उसको हम आज पढ़ेंगे। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ये नाम आपने बहुत सुना होगा। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड इसका पूरा नाम। छोटी छोटी एलईडी मार्केट में मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ों में एलईडी का यूज़ किया जाता है, तो वो हम आप डिटेल में पढ़ेंगे। और प्रकाश वोल्टी युक्तियाँ जैसे सौर सेल आपने पढ़ा है पहले भी, और इसको भी हम पढ़ेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन समझते हैं, पहली डिवाइस को समझते हैं, वो है फोटो डायोड। तो प्रश्न कैसे आएगा बच्चों? फोटो डायोड क्या है, इसका संकेत, कार्यविधि और उपयोग, सारी चीज़ों को हम बारी बारी से आज समझने का प्रयास करेंगे। तो फोटो डायोड का मतलब होता है यह एक पश्च अभिनति पीएन संधि डायोड होता है। रिवर्स बाइस्ड। रिवर्स बाइस्ड का मतलब क्या? जब पीएन जंक्शन डायोड का पी रीजन बाह्य बैटरी के ऋणात्मक सिरे से और एन रीजन धनात्मक सिरे से जुड़ा होता है, तो उसको हम कहते हैं पश्च बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग, पश्च अभिनति। तो ये एक बात आपको ध्यान रखना है, ये रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन डायोड है। जैसे प्रकाश सुग्राही अर्धचालक से बनाया जाता है। प्रकाश सुग्राही मतलब जो लाइट सेंसिटिव सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनसे बनाया जाता है, और ये लाइट को डिटेक्ट करता है, प्रकाश संसूचक डिवाइस के रूप में काम करता है। तो क्या करता है ये? रिवर्स बाइस में इसको लगाया जाता है। ये प्रकाश उत्सर्जक डायोड से बना होता है, प्रकाश सुग्राही डायोड से, और ये लाइट को डिटेक्ट करता है, लाइट को संसूचित करता है। ये इसका संकेत है। यहाँ पर ये लाइट डाला जाता है, ये डायोड का संकेत है, ये आपको पता है। ये ट्राइंगल बना रहता है, ये पी होता है और ये एन होता है, इस तरफ का हिस्सा एन और ये पी, इसके ऊपर लाइट डाला जाता है। ये लाइट को सेंस कर सकता है। इस तरह से ये डायोड होता है, ब्लैक कलर का इसमें आवरण होता है। तो ये हिस्सा एनोड और ये हिस्सा कैथोड। लाइट इस पे डाला जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होते हैं, जिससे धारा का प्रवाह होता है और वो लाइट को सेंस कर सकता है। अब इसकी वर्किंग हम पढ़ते हैं। देखिए, ये एक सर्किट है जिसमें ये फोटो डायोड लगा हुआ है। ये बाहरी परिपथ में एक रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस है। ये पश्च बायस है, ये रिवर्स बायस है। ये माइनस टर्मिनल है और ये प्लस टर्मिनल है बैटरी का, उससे इसको जोड़ा गया है। होता क्या है इसमें? जब एक प्रकाश फोटान जिसकी ऊर्जा फोटो डायोड अर्धचालक के ऊर्जा अंतराल, जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में एनर्जी गैप होता है, ईजी से अधिक होती है। आपने पढ़े हैं, बैंड थ्योरी पढ़ी है। तो चालन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन या होल आते हैं, आवेश वाहक होते हैं, तभी धारा का प्रवाह होता है, तभी धारा का प्रवाह होता है। तो कुचालकों में ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में नहीं पहुंचाया जा सकता, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। चालकों में ये ओवरलेप होते हैं, कंडक्टर में ये ओवरलेप होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, एनर्जी गैप ईजी बहुत कम होता है। अर्धचालकों में ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है। तो जब इस डायोड पर ऐसे फोटान यानी ऐसा प्रकाश डाला जाता है जिसकी ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा हमने फोटान थ्योरी में पढ़ी है,
प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है एच न्यू ईजी से अधिक होती है, उस वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक होती है। जब ये संधि पर आपतित होता है तो संधि पर इलेक्ट्रॉन और होल युग्म उत्पन्न होते हैं और ये उत्पन्न इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र में तथा पी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। प्रकाश के डालने से वो प्रकाश जिसकी ऊर्जा Eg से अधिक होती है, फोटान की एनर्जी एच न्यू है, एच न्यू Eg से वर्जित ऊर्जा अंतराल से अधिक होती है। जब ये संधि पर आपतित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर उत्पन्न होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र में और होल पी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। तो एन क्षेत्र में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी में होल होते हैं। तो इस प्रकार के आवेश वाहकों के एकत्रित होने से पी क्षेत्र क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। बीच में जो डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर में आपको मालूम है ना तो होल होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब एच न्यू ऊर्जा का फोटान डिप्लेशन लेयर में पहुंचता है तो वहां पर जो न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन और होल निकलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एन रीजन में पहुंचते हैं और होल पी रीजन में पहुंचते हैं, जिससे एन क्षेत्र क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, और पी रीजन क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है, जिससे एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और जिसके कारण इस प्रतिरोध आर में धारा बहने लगती है। और ये विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी तीव्रता ज्यादा होगी उतनी विद्युत धारा ज्यादा होगी। ये एक तरह से सेंस करता है लाइट को। यदि लाइट Eg से ज्यादा पड़ता है तो धारा सर्किट में बहने लगती है और यदि कम पड़ता है तो धारा नहीं बहती है। तो ये इसकी वर्किंग है, यही इसका प्रिंसिपल भी है। इसके यूजेस क्या हैं? विकिरणों की पहचान करने में, यानी उनको डिटेक्ट करने में संसूचक के रूप में, प्रदीप्ति का स्तर मापने में, इन सबको आप नोट कर लीजिए। प्रकाश सिग्नलों को विद्युत सिग्नलों में बदलने में, चेंज करने में, प्रकाश सिग्नल विद्युत सिग्नल में इसकी सहायता से बदले जा सकते हैं। और प्रकाश द्वारा नियंत्रित स्विचों में, स्विच को लाइट के द्वारा जिन स्विच को हम कंट्रोल कर सकते हैं उसे देखिए। फोटो डायोड का एक खास उपयोग ये है कि इसकी धारा को 10⁹ सेकंड में, ये बहुत ही कम समय है, ऑन या ऑफ किया जा सकता है। इसलिए इसका उपयोग ऐसे स्थानों में किया जाता है जहां प्रकाश को बहुत तेजी से ऑन या ऑफ करना होता है। जैसे बैंक में आप जाते हैं तो बैंक में नोट गिनने की एक मशीन होती है। नोट गिनने की मशीन में से नोट जब नीचे गिरता है तो जब नोट लाइट के बीच में आ जाता है तो लाइट उस डायोड पर, फोटो डायोड उस सर्किट से जुड़ा होता है, फोटो डायोड पर लाइट रुक जाता है, लाइट रुक जाता है, जिससे धारा रुक जाती है और फिर तुरंत गिरने के बाद फिर लाइट ऑन हो जाती है, यानी फिर सर्किट में धारा बहती है। तो इस तरह से लाइट को सेंस करके एक निश्चित समय में जितने नोट गिरते हैं उनको सर्किट एक डिटेक्ट कर लेता है, उसको रीड कर लेता है। तो उस मशीन में इस फोटो डायोड का यूज किया जाता है। तो इस तरह से ऐसे स्विचों में जहां बहुत तेजी से ऑन ऑफ करना पड़ता है वहां फोटो डायोड का यूज होता है। तो ये यूजेस हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें की पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यदि फोटो डायोड पर टिप्पणी लिखने आती है तो आप इन पॉइंट्स को जरूर अपनी उस टिप्पणी में, उस आंसर में समाहित करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। पहला पॉइंट क्या है जो हमने अभी इसके बारे में पढ़ा है, उसको समराइज यदि करें तो उसके की पॉइंट्स क्या बनते हैं। पहला ये कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। लाइट गिरता है फोटो डायोड में और सर्किट में क्या बहने लगती है, विद्युत धारा बहने लगती है। तो इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। दूसरी खास बात आपको लिखना जरूरी है, वो ये है कि ये पश्च बायसित है, पश्च अभिनति पीएन संधि डायोड है, रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन डायोड है। दूसरा पॉइंट है। तीसरा, यह अर्धचालकों में फोटो चालन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फोटो चालन यानी प्रकाश, प्रकाश के द्वारा यदि धारा उत्पन्न हो रही है, आवेश वाहक उत्पन्न हो रहे हैं तो वो फोटो चालन कहलाता है। यही फोटो चालन सिद्धांत है। तो ये अर्धचालकों में फोटो चालन का जो सिद्धांत होता है उस पर कार्य करता है और यह प्रकाश संसूचक युक्ति है, यानी लाइट को डिटेक्ट करता है। यदि एच न्यू की वैल्यू एनर्जी गैप Eg से ज्यादा है तभी धारा बहेगी, और यदि उससे नीचे आप लाइट उसमें डाल रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। एनर्जी गैप जिसके कारण आवेश वाहक उसमें उत्पन्न होंगे। तो ये की पॉइंट्स थे।
दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, एलईडी। ये भी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। एलईडी पर टिप्पणी लिखनी आएगी। एलईडी क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड, इसका पूरा नाम है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, नाम से ही स्पष्ट है, प्रकाश का उत्सर्जन करता है। अब आप जब इसका सिंबल देखेंगे, दोनों के सिंबल में आप कंपेयर करें तो वहां लाइट हम डायोड पे डाल रहे थे और धारा बह रही थी, और यहां पर डायोड लाइट इमिट करता है, लाइट निकालता है, तो इसके सिंबल में एरो बाहर की तरफ लगेगा। तो एलईडी अग्र अवनति पीएन संधि डायोड है। ये फॉरवर्ड बाइस में काम करता है। पीएन जंक्शन जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो ये भी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतर करता है। ठीक उसकी उल्टी बात है, फोटोडायोड क्या कर रहा था? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, लेकिन एलईडी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतर करता है। जब हम इसको अग्र बाइसित करते हैं, फॉरवर्ड बाइस में बैटरी से जोड़ते हैं, तो ये विद्युत ऊर्जा को लाइट के रूप में उत्पन्न करता है, और ये बहुतायत से उपयोग हो रहा है क्योंकि इसका जीवन काल भी बहुत है। ऐसे एलईडी आपने मार्केट में देखे होंगे, बहुत सारी झालर एलईडी की दिवाली पे हम यूज करते हैं, उसमें एलईडी टीवी में यूज होता है, एलईडी कैलकुलेटर में यूज होता है। तो ये आजकल कॉमन यूज हो रहा है और इसका लाइफ ज़्यादा होता है और ये सस्ता भी होता है, इसलिए इसका यूज बहुत हो रहा है। इसमें कुछ खास प्रकार के सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, हम आगे देखेंगे। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, जरा इसे समझ लेते हैं। जब एक पीएन संधि डायोड को अग्र बाइसित किया जाता है, फॉरवर्ड बाइस किया जाता है, तो रोधी का विभव घट जाता है। इस शब्द से आप परिचित हैं, आपने पीएन जंक्शन डायोड को पढ़ लिया है। पीएन जंक्शन डायोड में पीएन डायोड जब बनता है तो 10⁻⁻⁶ मीटर की जगह में जब विसरण होता है पी क्षेत्र से होलों का एन क्षेत्र की ओर, एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉनों का होल की ओर, इलेक्ट्रॉन होल बीच की लेयर में एक बिल्कुल पतली लेयर में संयोग करते हैं, जहां पर ना तो होल होते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कहलाती है डेप्लेशन लेयर, वो कहलाती है अवक्षय परत, और वहां पर एक विभव डेवलप होता है, एक पोटेंशियल डेवलप होता है, जो आगे बनने के बाद, पीएन जंक्शन बनने के बाद और आगे इलेक्ट्रॉनों और होलों के विसरण को रोक देता है। उसको कहते हैं रोधिका विभव, प्राचीर विभव, वो विसरण को रोक देता है, बैरियर पोटेंशियल। तो जब अग्र बाइसित हम इसको करते हैं, तो जब पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बाइस में लगाया जाता है तो रोधिका विभव घटता है, अवक्षय परत की मोटाई जो है वो कम हो जाती है। तो क्या होता है, एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन संधि को पार करते हैं और पी क्षेत्र के होलों से संयोग करते हैं। जब ये संयोग करते हैं तो इनकी ऊर्जा अंतर के संगत ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश के रूप में उत्पन्न होती है। जब संधि पर होल और इलेक्ट्रॉन संयोग करते हैं, आप पीएन जंक्शन डायोड को देखें, आपने इसकी वर्किंग फॉरवर्ड बाइस में देखी है, अग्र अभिनति में देखी है, पढ़ी है और समझी है पिछले वीडियोस में। जब हम पी क्षेत्र को, पी रीजन को बाह्य बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन रीजन को बाह्य बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो ये अग्र बाइसित कहलाती है, ये फॉरवर्ड बाइस्ड कहलाती है। पी में नंबर ऑफ होल्स मेजॉरिटी में होते हैं, यानी पी क्षेत्र में धन होता है और वो धन सिरे से बाहर से जुड़ा है। एन क्षेत्र में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नेगेटिव से जुड़ा है। तो पी को जब हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो होल संधि की तरफ जाते हैं, प्रतिकर्षण होता है बैटरी के धन सिरे के कारण, और यहाँ प्रतिकर्षण होता है ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉनों का। संधि पर ये संयोग करते हैं तो इनका जो एनर्जी गैप है उसके संगत ऊर्जा ऊष्मा या प्रकाश के रूप में उत्पन्न होती है। लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम संधियों में उत्सर्जित ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में होता है, ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। लेकिन अन्य अर्धचालकों में, और उनके नाम कौन कौन से हैं, जैसे गैलियम आर्सेनाइड, GaAs, इनको ध्यान रखना है आपको, एलईडी इन्हीं से बनता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन से नहीं बनता। उसका रीजन क्या है, जर्मेनियम और सिलिकॉन संधियों में ऊर्जा का अधिकांश भाग किसके रूप में निकलता है, ऊष्मा के रूप में। लेकिन गैलियम आर्सेनाइड GaAs
यौगिक अर्धचालक हैं ये। गैलियम फास्फाइड GaP और गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड GaAsP, इनमें संयोग के दौरान ऊष्मा का अधिकांश भाग प्रकाश के रूप में, लाइट के रूप में उत्सर्जित होता है और ये पदार्थ ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं और इसलिए प्रकाश इनसे बाहर निकल जाता है। एलईडी बनाते हैं तो ऊपर एक टोपी रहती है, एक शंक्वाकार, जहां से प्रकाश बाहर निकलता है, तो प्रकाश इनसे बाहर निकलता है। तो इसका मतलब है ये संधि एक प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करती है और इसलिए इस प्रकार के डायोड को हम प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। ऐसा डायोड जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज नहीं होता। इन 3 प्रकार के पदार्थ जो कि यौगिक कंपाउंड अर्धचालक कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, इनका यूज होता है। इसको कहते हैं एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ये इसकी वर्किंग है, इसका प्रिंसिपल है। ये इस तरह का एलईडी हो क्या रहा है कि जब हम इसे फॉरवर्ड बाइस से जोड़ रहे हैं, ये इसका संकेत है। ये देखिए लाइट इसमें बाहर निकल रहा है और फोटो डायोड में एरो हम कैसा बना रहे थे, अंदर की तरफ बना रहे थे डायोड से। दोनों का संकेत यदि आप बनाएं तो फोटो डायोड में अंदर की तरफ प्रकाश डाला जाता है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यहाँ विद्युत धारा के कारण प्रकाश उत्सर्जित होता है तो ये प्रकाश को बाहर बनाया जाता है। ये डायोड का सिंबल आपको पता ही है। ये पीएन जंक्शन डायोड है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। आपको पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स मेजॉरिटी में होते हैं, एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं। जब हम इसको फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो ये होल संधि की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रॉन संधि की तरफ चलते हैं। ये दोनों यहाँ संयोग करते हैं। जब इन संयोग करते हैं तो इनका ऊर्जा जो अंतराल है, फॉरबिडन एनर्जी गैप है। देखिए एक्चुअली में क्या है, जब संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन या आवेश वाहक चालन बैंड में जाते हैं तो उनको ऊर्जा देनी पड़ती है। अब यदि कंडक्शन बैंड से वापस लौट के वो संयोजी बैंड में वापस आ रहा है तो उतनी ही ऊर्जा वो इमिट कर देगा। तो यदि कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन नीचे इस फॉरबिडन गैप, ये फॉरबिडन बैंड है, ये बैंड गैप है, इसमें नीचे आता है तो उतनी ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जो कि लाइट के रूप में गैलियम आर्सेनाइड इस तरह के अर्धचालकों में होती है। तो ये रिवर्स होता है, कंडक्शन बैंड से ये बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन आते हैं और उतनी ही ऊर्जा अंतराल जो कि फर्मी लेवल है इनका, कंडक्शन बैंड से जब बैलेंस बैंड में आते हैं तो जितना एनर्जी गैप है उनके बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यही ऊर्जा एलईडी में बाहर दिखाई देती है। ये इसका प्रिंसिपल है और इसकी वर्किंग है। अब हम बात करते हैं ये एलईडी की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लें, संरचना के बारे में। यदि आपको टिप्पणी लिखने आना है तो कुछ मोटी मोटी बातें आप उसमें लिख सकते हैं और यदि कंस्ट्रक्शन और सिद्धांत सब पूछा गया है तो आप समझ ही रहे हैं कि किस तरह का उसका प्रिंसिपल है। चालन बैंड से संयोजी बैंड में वापस आना और उसी ऊर्जा अंतराल के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन करना प्रकाश के रूप में। तो ये क्या होता है, एन प्रकार की एक सबस्ट्रेट के ऊपर पी प्रकार की परत जमा दी जाती है। पी परत का ये अधिकांश हिस्सा खुला रहता है जिससे बाहर प्रकाश निकल सके। यहाँ पर पी परत के बाहरी किनारे पर धातु के संपर्क दोनों साइड लगाए जाते हैं जो एनोड का कार्य करते हैं और इसकी निचली सतह पर सोने की एक फिल्म लगाई जाती है इस जो कैथोड का काम करती है। ये क्या करती है, अंदर प्रकाश का आपतित प्रकाश को अंदर ही के अंदर परावर्तित कर देती है। यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रॉन और ये होलों का संयोग होता है। आवेश वाहक जब संयोग होता है तो ऊर्जा अंतराल के बराबर प्रकाश उत्सर्जित होता है। ये एलईडी का प्रतीक चिन्ह है जो कि आपने समझ लिया है। ये तो डायोड है, डायोड का प्रतीक चिन्ह आप ये ट्राइंगल बनाते हैं, ये लाइन बनाते हैं और इस तरह का ये सर्किल बना देते हैं। ये एनोड और ये कैथोड। यहाँ 2 एरो और बना दीजिए बाहर की तरफ तो एलईडी, और एरो आपने यदि अंदर की तरफ बना दिए तो वो क्या हो जाता है, वो फोटो डायोड हो जाता है। तो ये संरचना है। एन सबस्ट्रेट के ऊपर पी प्रकार के अर्धचालक की परत को डेवलप किया जाता है और उसके अधिकांश हिस्से को खुला रखा जाता है जहां से प्रकाश निकल सके। तो ये इसकी संरचना हो गई। अब एलईडी के यूजेस बहुत सारे हैं जिनकी चर्चा हमने पहले की थी। घड़ी में, कैलकुलेटर में, पैनल बोर्ड में, आपने रेलवे स्टेशन पर बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड देखे होंगे, उनमें लिखा आता रहता है तो वो, और घड़ी
ये डिजिटल क्लॉक हमारी जो होती है उसमें जो टाइम हम देखते हैं उसमें एलईडी का यूज़ होता है। ये इस तरह से स्टेशन पर आपको जो सूचना मिलती है कि कौन सी गाड़ी कितने बजे आ रही है, तो ये डिस्प्ले बोर्ड लगा रहता है। दुकानों के बाहर दुकानों का एडवर्टाइज लिखा रहता है, दुकानों के किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज लिखा रहता है, उनका एड्रेस लिखा रहता है, इन सब में एलईडी का यूज़ होता है। कैलकुलेटर में ये जो डिजिट आपको दिख रहे हैं ये एलईडी का ही यूज में होता है। तो घड़ी, कैलकुलेटर, पैनल बोर्ड में आंकिक संख्याओं के प्रदर्शन में, ये पहला है। चोर घंटी में, इसमें भी एलईडी का यूज होता है। प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, संचार में प्रकाश स्रोत के रूप में। ऑप्टिकल फाइबर जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक युक्ति है, उसमें जो संचार होता है उसमें प्रकाश के सोर्स के रूप में एलईडी का यूज किया जाता है। सुदूर नियंत्रण में, तो ये कंट्रोलिंग करने में ये इस तरह के इनके यूज किए जाते हैं। अब इसमें प्रश्न उठता है, अभी हमने पढ़ा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज नहीं होता, एलईडी बनाने में एसआई और जीई का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, ये प्रश्न उठता है। तो इसका आंसर ये है कि दृश्य प्रकाश जो होता है उनके फोटॉनों की ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। इसलिए जिन अर्धचालकों का उपयोग एलईडी बनाने के लिए किया जाता है उनके ऊर्जा अंतराल ईजी को कम से कम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। यानी दृश्य प्रकाश जिनको हमारी आंखें सेंस कर सकती हैं, दृश्य प्रकाश जिसमें 7 रंग का प्रकाश आता है, विबग्योर जो आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा है, उसकी जो रेंज है फोटॉनों की ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। यानी एलईडी बनाने के लिए ऊर्जा अंतराल को ऐसे अर्धचालकों का यूज होता है कि उनका ऊर्जा अंतराल को ईजी को कम से कम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। इससे अधिक या ज्यादा होगा तो फिर नहीं कर सकते आप। एसआई के लिए ईजी कितना होता है, 1.1 ईवी होता है, और जर्मेनियम के लिए ईजी 0.7 ईवी होता है। ये सब 1.8 के आसपास नहीं है। इसलिए दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करने वाला एलईडी बनाने के लिए एसआई और जीई का उपयोग नहीं किया जाता है। इसे आप नोट कर लें, ये उसका कारण है। इसीलिए शुरुआत में ही एलईडी का जब हम प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, तब हमने कहा था सिलिकॉन और जर्मेनियम में ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है, प्रकाश के रूप में नहीं होता, और जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो दृश्य प्रकाश नहीं होता। लेकिन गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड जो यौगिक अर्धचालक हैं उनमें अधिकांश भाग प्रकाश के रूप में, दृश्य प्रकाश की रेंज में है वो, इसलिए उनका यूज किया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज नहीं किया जाता। अब एलईडी पर यदि आपको कोई टिप्पणी लिखने आती है, एलईडी के संबंध में आपको कोई प्रश्न आता है, तो की पॉइंट्स जो हमने अभी समझा उसमें क्या क्या आपको लिखना चाहिए। पहली बात, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ठीक है, एक बात। दूसरा, ये अत्यधिक अपमिश्रित पीएन संधि डायोड है, डोपिंग का लेवल इसमें ज्यादा होता है, अत्यधिक अपमिश्रित पीएन संधि डायोड होता है। तीसरा, ये फॉरवर्ड वाइस में यूज होता है, अग्रबाहित अवस्था में इसको उपयोग में लाया जाता है। अब गैलियम आर्सेनाइड GaAs का उपयोग अवरक्त प्रकाश वाले एलईडी बनाने में किया जाता है। यानी GaAs का उपयोग हो रहा है तो इंफ्रारेड रेज उससे निकलेंगी। रिमोट में भी यूज होता है, आपने देखा होगा रिमोट में जो हम टीवी की साइड करते हैं, रिमोट का हिस्सा उसमें एक छोटा सा एलईडी लगा रहता है। तो इंफ्रारेड के लिए GaAs का, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का उपयोग लाल प्रकाश वाले एलईडी बनाने के लिए किया। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, लाल रंग का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एलईडी में कौन से अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है, तो आपको लिखना है GaAsP, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड। तो इस तरह से आज हमने 2 डिवाइस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों को के प्रश्नों को समझा। आशा है कि आपको समझ में आए होंगे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक संधि युक्तियां। अब आप रिवाइज करिए, आपकी परीक्षाएं निकट हैं, अपने टीचर्स के मार्गदर्शन में और समझिएगा और इन प्रश्नों को अवश्य करिएगा। थैंक यू वेरी मच।